हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एसएससी जीडी एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल सामने आ चुका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का और आप जीडी में हिस्ट्री को नहीं नकार सकते। तो ये आज का जो वीडियो है इसमें मैं एंशियंट के 50 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में होंगे मिडिवल के 50 क्वेश्चन और उसके बाद मॉडर्न के। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी ताकि वीडियो जल्दी कंप्लीट करके पहले ये 50 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद जैसे जैसे डिस्कशन होगा वो सारे डिस्कशन भी हम लोग जरूर करेंगे। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री? इंडियन हिस्ट्री के फादर किस रूप में किसको जाना जाता है, किसे कहा जाता है भारतीय इतिहास का पिता? तो भारतीय इतिहास का पिता, ये क्वेश्चन जो है आपका, ये सारे क्वेश्चन जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस हैं, पहले आए हुए हैं और एसएससी जीडी में ही आए हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हीरोडोटस। ठीक है, इन्होंने एक किताब लिखी है हीरोडोटस और बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका राइट आंसर आपका हीरोडोटस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में बात हम लोग पहले की क्लासेस में कर चुके हैं, आज सिर्फ आंसर्स के साथ मैं कंप्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप भी साथ साथ में अपने आंसर मिलाते जाइएगा और साथ साथ में ऑप्शन भी लिखते जाइएगा। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम और किस नाम से जानते हैं? वैदिक सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, मौर्यन सिविलाइजेशन या फिर गुप्ता सिविलाइजेशन? सो IVC, हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक दूसरा नाम जानते हैं। Which of the following is the earliest form of the Aryan language? आर्यन लैंग्वेज को स्टार्टिंग में हम और किस भाषा के नाम से जानते थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली, तमिल। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होकर गलती से प्राकृत को आंसर कर देते हैं, बट संस्कृत वो भाषा है जो आर्यों के साथ भारत में आई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, द वैदिक एज इज जनरली डिवाइडेड इनटू, वैदिक एज को कितने पीरियड्स में बांटा जाता है? 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5 पीरियड या फिर 2 पीरियड? तो सही आंसर होगा 2 पीरियड। ठीक है, वैदिक एज जो है जनरली 2 पीरियड में बांटा जाता है, एक तो है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक ईरा। ठीक है, चलिए, वेदों को अगर कहा जाए तो 4 भाग है, बट वैदिक एज 2 भागों में बांटा जाता है। द फेमस बैटल ऑफ कलिंगा वॉज फॉट बिटवीन, जो कलिंगा की बैटल के बारे में बात हो रही है वो किसके बीच में लड़ा गया था? अलेक्जेंडर एंड पोरस, अशोका एंड द कलिंग किंग, समुद्रगुप्ता एंड द हुनास, चंद्रगुप्त मौर्य एंड द सेल्यूकस निकेटर। बहुत आसान लेकिन कई बार पूछा जाना वाला प्रश्न है। तो अशोका कलिंगा किंग के बीच में 261 BC में ये बैटल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, धम्मा का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, हर्ष या फिर कनिष्का? तो धम्म एक तरह से कुछ नियम है। ठीक है, इसे धर्म नहीं कहा जा सकता, ये कुछ कहते हैं ना कि अच्छे स्टेप उठाए गए ताकि देश में शांति बनी रहे, सब लोग अच्छा कुछ नियम सीखें। तो धम्म जो है, दीज लाइक अ प्रिंसिपल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, द ऋग्वेदा इज प्राइमरली अ कलेक्शन ऑफ, ऋग्वेद जिसे हम अपने 4 वेदों में सबसे प्रमुख वेद मानते हैं, वो ज्यादातर किस, क्या है उसमें, उसमें क्या कलेक्शन है, किस चीज का कलेक्शन है? क्या उसमें हेम्स लिखे गए हैं, क्या प्रोज है, वो स्टोरी है या फिर फिलोसफिकल टेक्स्ट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेम्स, यानी सूक्त लिखे गए हैं। 1028 सूक्त ऋग्वेदा में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज अ पार्ट ऑफ द उपनिषेदिक लिटरेचर, इनमें से कौन सा उपनिषेदिक लिटरेचर का भाग है? मनुस्मृति, भगवत गीता, ईशा उपनिषद या फिर रामायणा? अब यहाँ तो सिंपल लिख दिया गया है ईशा उपनिषद। ठीक है, उपनिषद है हमारे वेदांग भी कहा जाता है इसे, वेदांत। ठीक है, तो 108 उपनिषद है। इन सब बातों को हम फिर से डिस्कस करेंगे, बट अभी पोर्शन कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाउंडर ऑफ द मौर्य डिनेस्टी वॉज, मौर्य वंश जो हैं उनके फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या बिंबिसार? बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज मत होइएगा। बिंदुसार जो है मौर्यन है, जबकि बिंबिसार जो है वो अजीविका धर्म को तो फॉलो करते थे, बट बिंबिसार जो है हर्यंक डिनेस्टी के रूलर है। ठीक है, हर्यंक डिनेस्टी के रूलर है और अजातशत्रु के पिता है।
तो यहाँ पर फाउंडर हो जाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ये विष्णुगुप्त के शिष्य रहे हैं, यानी चाणक्य के शिष्य रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सांची स्तूपा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। सांची स्तूपा बहुत ही पॉपुलर स्तूपा है, किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष या समुद्रगुप्ता? तो ये आसान है, अशोका द्वारा सांची स्तूपा जो है निर्मित करवाया गया है। द गुप्ता पीरियड इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडिया ड्यू टू इट्स अचीवमेंट। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उपलब्धि हासिल की थी एस्ट्रोनॉमी में, आर्ट एंड लिटरेचर में, मैथमेटिक्स में, या ऑल ऑफ द अबव। तो इन्होंने सभी में, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी है, ठीक है, चाहे वो भूगोलिक ज्ञान है, या वो लिटरेचर है, या वो कला है, साहित्य है, या मैथ्स है, सभी में, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द मौर्य डिनेस्टी। तो इसका आंसर अभी हम लोग कर चुके हैं, जो फाउंडर है वही फर्स्ट रूलर है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मौर्यन एम्परर स्प्रेड बुद्धिज्म टू श्रीलंका। वे कौन मौर्यन रूलर हैं जिन्होंने स्प्रेड किया है, मतलब बुद्धिज्म को श्रीलंका तक उन्होंने बढ़ाया? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या समुद्रगुप्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोका। अशोका ने अपने पुत्र और अपनी बेटी को भेजा था ताकि वो श्रीलंका में क्या कर सके, बहुत ज्यादा धर्म का प्रचार कर सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, द टर्म आर्यन रेफर्स टू। आर्यन किसे कहा जाता है? क्या ये एक रिलीजियस या धार्मिक ग्रुप है? क्या ये एक रेशियल ग्रुप है? क्या ये एक कल्चरल ग्रुप है? या ये नन ऑफ द अबव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ये कल्चरल ग्रुप है। इनका कल्चर भारत से अलग है। स्टार्टिंग में जब ये आए हैं बाहर से, तो भारत में जब रहने लगे, इन्हें एक कल्चरल ग्रुप के रूप में देखा जाने लगा है। द फेमस रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका आर फाउंड। अशोका के बहुत सारे रॉक एडिक्ट हैं जो लघु और दीर्घ यानी स्मॉल एडिक्ट्स हैं, और इसके मेजर एडिक्ट भी हैं। तो जो रॉक एडिक्ट्स है अशोका के, ज्यादातर कहाँ पाए गए हैं? दिल्ली, सांची, कलिंगा, या फिर वेरियस प्लेसेस अक्रॉस इंडिया? तो वेरियस प्लेसेस अक्रॉस इंडिया। हु रॉट द एपिक महाभारत। महाभारत किसने लिखा? व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या फिर कौटिल्य ने? तो व्यास जी जो हैं उन्होंने महाभारत लिखा है, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, वाल्मीकि जी रामायण के साथ जुड़े हैं, ठीक है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के साथ, और कालिदास बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इनके द्वारा लिखित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर वॉज। मौर्यन एम्पायर का कैपिटल क्या था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, पटना या मगध? बहुत समय से ये हमें पता है कि जो मौर्यन डिनेस्टी है उसका काफी बड़ा नगर था, एक छोटा नगर नहीं था। तो कई लोग इसका आंसर गलती से पाटलिपुत्र दे देते हैं। पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी हुई है, बट अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो कैपिटल रहा है आपका उज्जैन, उसके बाद चेंज हुआ, फिर हो गया पाटलिपुत्र। तो यहाँ पे मौर्यन एम्पायर अगर पूछा जाएगा तो हमारा आंसर पाटलिपुत्र ही होने वाला है, ठीक है। प्रश्न 18, द गुप्ता पीरियड इज फेमस फॉर इट्स एडवांसमेंट इन विच फील्ड। गुप्ता पीरियड ये हम कर चुके हैं, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, तो ऑल ऑफ द अबव ये हमारा हो गया है ये प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ वैदिक लिटरेचर। इनमें से कौन सा टेक्स्ट जो है वैदिक लिटरेचर का पार्ट नहीं है? ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत, क्योंकि बाकी तीनों ही हमारे वेद का पार्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स जीनत अंडर द रूल ऑफ। तो एम्पायर, मौर्यन एम्पायर जो है वो कौन से राजा के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा फेमस था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में, बिंदुसार, अशोका या बिंबिसार? बिंबिसार मैंने आपको बता दिया मौर्यन डिनेस्टी के रूलर नहीं है बल्कि बिंदुसार है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोका या फिर बिंबिसार? तो सही आंसर है अशोका। अशोका के टाइम पीरियड में मौर्यन एम्पायर की उपलब्धि सबसे ऊंचाइयों पर थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, द कैपिटल ऑफ द गुप्ता एम्पायर वॉज। अभी हमने पढ़ा कि गुप्ता जो मौर्यन डिनेस्टी था उसका कैपिटल। अब हम पढ़ेंगे कि गुप्ता एम्पायर का कैपिटल क्या था? पाटलिपुत्र, उज्जैन, मगध या फिर प्रयाग? तो उज्जैन इज द राइट आंसर।
ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 22 पर है, द बुद्धिस्ट काउंसिल हैड एट राजगृह वाज कन्वीन बाय। अब ये आप जान लीजिए 4 टोटल बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। ठीक है, चारों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन है, तो मुझे पहले उसको कंप्लीट करवाना है, फिर मैं आपको डिटेल में भी क्लासेस दे दिया करूंगी। द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट राजगृह वाज कन्वीन बाय बुद्धा, अशोका, महाकश्यप या आनंदा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर ये राजगृह में हुई थी। ठीक है, काउंसिल जो हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी, तो किसके अंडर में हुई है, बुद्धा, अशोका, महाकश्यप या फिर आनंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आप गलती कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, चारों का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है जो राजगृह में हुई थी, जो महाकश्यप के निगरानी में की गई थी, उनके नेतृत्व में हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट, जैसे कि अभी मैंने बता ही दिया कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डेनेस्टी। तो गुप्ता डेनेस्टी के जो लास्ट रूलर हैं वो कौन है, चंद्रगुप्ता टू, स्कंद गुप्ता, कुमार गुप्ता या विष्णु गुप्ता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा विष्णु गुप्ता, जिनका पूरा नाम विष्णु गुप्ता चंद्रादित्य है। ठीक है, ये लास्ट रूलर माने जाते हैं गुप्ता डेनेस्टी के। नेक्स्ट रूलर पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट एग्जांपल ऑफ फुल लेंथ इंडियन प्ले। तो इसमें से वो कौन सा फुल लेंथ इंडियन प्ले है, भारतीय पहला नाटक जो कि पूर्णतः लिखा गया। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शकुंतला, विक्रमो उर्वशी, मालविका अग्निमित्रम या फिर मृच्छकटिका। देखिए चारों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चारों ही इंपॉर्टेंट है, बट इसका सही आंसर हो जाएगा शकुंतला। शकुंतला वह नाटक है जो सबसे पहले लिखा गया और खेला गया है। Who wrote the famous work अर्थशास्त्र, वेरी सिंपल, अर्थशास्त्र किसने लिखा था, कालिदास, कौटिल्य, पतंजलि या भाषा, कौटिल्य। देखिए ये जो मैराथन चलने वाला है ना, ये कंटिन्यू मैराथन होगा। आज मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, उसके बाद हम धीरे धीरे थोड़ा सा मॉडरेट करते हुए फिर टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। द सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय, ये जो सप्तांग थ्योरी है ये किसने दी थी, कौटिल्य, चाणक्य, अशोका, कालिदास। अब यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग में ही गड़बड़ किया है, कौटिल्य को ही चाणक्य कहा जाता है, चाणक्य, और इन्हीं को हम विष्णु शर्मा के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। विष्णुगुप्त, वो थे विष्णुगुप्ता और ये है विष्णुगुप्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सप्तांग थ्योरी हमारे कौटिल्य जो है उन्होंने दी थी, और बहुत कुछ मेंशन किया है इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द फेमस पिलर ऑफ अशोका आर मोस्टली लोकेटेड इन। तो पिलर ऑफ अशोका ये भी हमारा डिस्कशन हो गया है, लेकिन वहां पर पूछा गया था कि कौन से एरिया में है। यहाँ पूछा, डायरेक्ट पूछा गया स्टेट के बारे में, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। सेम क्वेश्चन है, वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वॉज द रूलर ऑफ मगध ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। जब अलेक्जेंडर ने मगध पर, जब भारत में उसने इन्वेट किया था, जब आक्रमण किया था, उस समय मगध में कौन रूल कर रहा था, पौरस, धनानंद, बिंबसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका आंसर पौरस नहीं होगा, इसका आंसर होगा धनानंद, क्योंकि धनानंद जो है उस समय नंद वंश का रूलर था, और जिस समय अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया है भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द टीचिंग ऑफ बुद्धा इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। इनमें से वो कौन सा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट किताब है जिसके अंदर बुद्धा के द्वारा बोले हुए डायलॉग्स है। त्रिपिटिका, जातका टेल्स, धम्मपद या मिलिंद पन्नु। तो ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपिटिका, जातक टेल्स, धम्मपद या फिर मिलिंद पन्नु। मिलिंद पन्नु इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि बुद्धा के द्वारा बोले गए डायलॉग आपको मिलिंद पन्नु में मिलेंगे। नेक्स्ट है, अ होल इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज्ड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट। अ होल इंस्क्रिप्शन जो है वो किसके द्वारा रचित है, किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ किसके द्वारा लिखा गया पूछा गया है, राजा के बारे में नहीं पूछा गया है। कालिदास, हर्ष, पुलकेशन द्वितीय या फिर अशोका।
तो किसके द्वारा कंपोज करवाया गया था? तो पुलकेशन द्वितीय द्वारा कंपोज करवाया गया था। और किसने लिखा है? तो लिखा है रवि कीर्ति ने। ठीक है, वैसे तो इसका सही ऑप्शन जो है रवि कीर्ति होना चाहिए था, बट चूंकि ऑप्शन में रवि कीर्ति नहीं दिया गया है तो आप पुलकेशन द्वितीय पे टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी किसने दी थी, किसने propound की थी? आर्यन इन्वेजन थ्योरी वॉज प्रपोज्ड बाय मैक्स मूलर, सर विलियम जोन्स, BC लॉ या फिर RC मजूमदार। तो किसके द्वारा दिया गया था इस थ्योरी को, आर्यन इन्वेजन की थ्योरी को? मैक्स मूलर, सर विलियम जॉन, ये वैसे तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि मैं आपको सारे ऑप्शन बताऊं, बट 50 क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं आपके साथ यहाँ पर आंसर डिस्कस कर रही हूँ और आगे बढ़ जा रही हूँ। सो द टर्म आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये दी है आपको किसने? मैक्स मूलर ने, सर विलियम जोन्स ने, BC लॉ मजूमदार ने, RC मजूमदार ने। इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर। और थ्योरी जो है और भी है, आर्यन इन्वेजन की थ्योरी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ने दी है, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने भी दी है। तो हमें ये थ्योरी के बारे में पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द कलिंगा वॉर लाइज इन। कलिंगा वॉर का जो ऐतिहासिक महत्व है वो किस लिए है? द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, द कन्वर्जन ऑफ अशोका टू बुद्धिज्म, द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, द डिफीट ऑफ अलेक्जेंडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन कई बार आसान है, ये कोई भी बता सकते हैं कि कलिंगा वॉर होने के बाद 261 में जो वॉर हुई थी, 261 BC में जो बैटल हुआ था, उसमें अशोका जीत तो गए थे लेकिन जीत के भी हार गए थे जब उन्होंने इतना ज्यादा लगभग 1 लाख लोगों को वहां पर मरते हुए देखा। तो उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ और वो बुद्धिज्म की तरफ बढ़ गए। तो द कन्वर्जन ऑफ अशोका टू बुद्धिज्म इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 द मौर्यन एम्पायर्स नेवल फोर्स वाज इस्टेब्लिश्ड बाय। तो जो आपके मौर्यन एम्पायर है उनकी जो नेवल फोर्स है वो किसके द्वारा गठित की गई? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, बिंदुसार, अशोका या फिर समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अशोका ने ही नेवल फोर्स को गठित किया था और सक्सेसफुली चलाया भी था। इसीलिए हमने पहले पढ़ा ना कि श्रीलंका में उसने अपने बेटा बेटी को भेजा था। तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 द टर्म संस्कृतिटाइजेशन रेफर्स टू। सांस्कृतिक जो है उसके बारे में पूछा गया है कि किसे कहा जाता है? द स्प्रेड ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, द अडॉप्शन ऑफ संस्कृत इन रॉयल कोर्ट्स, द प्रोसेस ऑफ लोअर कास्ट अडॉप्टिंग हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस या नन ऑफ द अबव। तो स्प्रेड ऑफ संस्कृतिटाइजेशन प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है आपका? जहां पर लोअर कास्ट जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिस को, उसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36 द गुप्ता रूलर हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज अ नेपोलियन ऑफ इंडिया वाज। किसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? चंद्रगुप्ता 1, चंद्रगुप्ता 2, समुद्रगुप्ता या फिर स्कंदगुप्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्ता को नेपोलियन कहा जाता था क्योंकि इन्होंने भारत के नॉर्थ और साउथ सभी राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और ये लगभग पूरे भारत के ही विजेता कहलाते थे। हु इज क्रेडिटेड विद द कंपोजिशन ऑफ द मेघदूत। मेघदूत किसके द्वारा लिखित है? कालिदास, भैरवी, भाषा या फिर शूद्रक। आपको इन चारों के ही सारी बुक्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो मेघदूत जो है वो कालिदास द्वारा लिखित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट क्वाइनेज इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। सबसे पहला क्वाइन किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? अलेक्जेंडर, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इंडो ग्रीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक ही थे वो जिन्होंने पहली बार कॉइन जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। ऋग्वेदा वॉज कंपोज इन। ऋग्वेदा कौन सी भाषा में लिखा गया है? तमिल, संस्कृत, प्राकृत और पाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 40 द आइडिया ऑफ स्टेट क्राफ्ट वॉज बेस्ट एक्सपाउंडेड इन दी। स्टेट के बारे में बहुत सारा जो लिखा गया है, मेंशन किया गया है, वो तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वो अर्थशास्त्र किताब है जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है, जिसमें राज्य के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और एक राज्य किस तरह से सक्सेसफुल चल सकता है उसके बारे में सब कुछ मेंशन है। राजा की ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, सब कुछ।
द टर्म मौर्यन एम्पायर रेफर्स टू द एम्पायर एस्टेब्लिश्ड बाय, अगेन द सेम क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कितने अलग अलग तरीके से पूछा जाता है और ये सब रिपीटिव क्वेश्चन है, पहले आए हुए क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ ऐड किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, जो फाउंडर है जिनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है। द फेमस रॉक कट केव ऑफ अजंता एंड एलोरा वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ, अजंता और एलोरा जो है किसी एक समय में बने हुए रॉक कट गुफाएं नहीं है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जिसमें ये काम लगभग कंप्लीट हो रहा था। तो वो गुप्ता रूलर है, मौर्य रूलर है, चोला रूलर हैं या फिर राष्ट्रकूटा रूलर हैं, जिनके अंतर्गत आप देखेंगे कि जो ये है रॉक कट केव्स है अजंता एंड एलोरा का, वो बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर आप जल्दी से मुझे बताएं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा अलग हो सकता था, बट ऑप्शन है गुप्ता रूलर, मौर्यन रूलर, चोला रूलर, राष्ट्रकूट रूलर। अजंता और एलोरा दोनों का जो शुरुआत हुई है वो अलग अलग टाइम पीरियड में हुई है। एक गुफा का अगर स्टार्ट सेकंड से स्टार्ट हुआ है, सेकंड बीसी से स्टार्ट हुआ है, तो एलोरा का वही 4 to 5 बीसी के आसपास का टाइम पीरियड है। तो यानी गुप्ता रूलर और राष्ट्रकूटा रूलर दोनों ही सही हो सकता है। यदि ऐसे ऑप्शन होता तो हम टिक कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कल्प वृक्ष इन एंशियंट इंडियन लिटरेचर रेफर्स टू, कल्प वृक्ष जो टर्म है वो किसे कहा जाता है? अ सैक्रेड ट्री, एक पवित्र पेड़ को, अ सेलेशियस विश फुलफिलिंग ट्री, एक ऐसा पेड़ जो कि आपकी इच्छा की पूर्ति करता है। अ प्लेस ऑफ मेडिटेशन, अ टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा प्लेस जहाँ मेडिटेशन किया जा सकता है, या फिर एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हम कल्प वृक्ष कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक ऐसा पेड़ जो आपकी इच्छा पूरी करता है, एक ऐसे सेलेशियल जो एक ऐसे मतलब ये दिव्य कह सकते हैं, दिव्य पेड़ है जो आपकी इच्छा पूरी कर सकता है। हु एस्टेब्लिश द गंगा डिनेस्टी, गंगा डिनेस्टी को किसने स्टैब्लिश किया? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष और कुमार गुप्ता। तो गंगा डिनेस्टी जो है वो किसके द्वारा स्टैब्लिश्ड की गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, हर्ष, कुमार गुप्ता या फिर बिंबिसारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 45, द कुशाना डिनेस्टी रूलर हु इज नोन फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू बुद्धिज्म वाज, उस कुशान रूलर का नाम बताइए जिन्होंने बुद्धिस्ट धर्म के लिए कदम उठाए हों या कंट्रीब्यूशन किया हो। कनिष्का, हुविष्का, भीमा कार्टफिसिस या अश्वघोषा। आप इस बात को जानते होंगे कि भारत में एक टाइम पीरियड में इंडो रोमन भी लोग थे जिन्होंने अधिकार किया है, यहाँ पर रहे हैं। विदेशी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने भारत में समय गुजारा है। तो उनमें से एक डिनेस्टी थी कुषाण वंश, जो कि भारत के रीति रिवाज को अपना चुके थे और अपने भी रीति रिवाज फॉलो करते थे। तो कनिष्का उसमें से राइट आंसर हो जाएगा। ये वो रूलर हैं जिन्होंने बुद्धिज्म के लिए बुद्धिस्ट धर्म के लिए बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फेमस नटराज स्टेच्यू डिपिक्टेड लॉर्ड शिवा इज एसोसिएटेड विद विच डिनेस्टी, जो आप फेमस नटराज स्टेच्यू देखते हैं वो लॉर्ड शिवा का है। बिल्कुल, ये कौन सी डिनेस्टी के साथ एसोसिएट है? मौर्यन, गुप्ता, चोला या फिर कुषाणा। तो सही आंसर हो जाएगा चोला। ठीक है, चोला जो है उनके द्वारा बनाए गए या उनके टाइम पीरियड में बनने वाली नटराज स्टेच्यू है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, अब सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस बचते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? अगेन द सेम क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य। द राजतरंगिणी एन इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट वाज रिटन बाय, राजतरंगिणी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, उसे किसने लिखा है? कलहण, बाणसेना, कौटिल्य या फिर बाणभट्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? कलहण। कलहण ने राजतरंगिणी लिखी है जो कि कश्मीर का इतिहास बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द चंदेला डिनेस्टी इज बेस्ट नोन फॉर कंस्ट्रक्टेड, चंदेला डिनेस्टी को हम क्यों जानते हैं, किस वजह से जानते हैं, क्या कारण रहा है? तो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है जो चंदेला डिनेस्टी को हम जानते हैं, द सन टेम्पल एट कुनार्क, क्योंकि उन्होंने सन टेम्पल बनवाया कुनार्क में, या टेम्पल ऑफ खजुराहो बनवाया है, या बृहदेश्वरा टेम्पल बनवाया है, या फिर रॉक कट टेम्पल बनवाया है एलोरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि खजुराहो में बनने वाले जो गुफाएं हैं, मंदिर हैं, वो चंदेला डिनेस्टी के कारण बनवाए गए हैं, के टाइम पीरियड में बने हैं। लास्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस संस्कृत प्ले
अभिजन शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम या अभिजन शकुंतलम ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है और जो कालिदास द्वारा लिखित प्ले है। तो ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस और अब नेक्स्ट जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी वो आएगा टॉप 50 क्वेश्चन फ्रॉम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।